कक्षा छठा का एनसीईआरटी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। चैप्टर का नाम है लेसन 5 पंचायती राज। चैप्टर का नाम है पंचायती राज से संबंधित है, 5वां चैप्टर है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राम सभा के बारे में, फिर पंचायत समिति क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। हरदास गांव के चर्चा इसमें है। ग्राम सभा क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। ग्राम सभा क्या है? एक पंचायत क्षेत्र, जैसे सरसौली है, सरसौली पंचायत क्षेत्र के रहने वाले जितना भी वयस्क सभा को कहते हैं ग्राम सभा। एक पंचायत क्षेत्र मतलब सरसौली मान लीजिए के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा, सभी वयस्क की जो सभा है वही है ग्राम सभा। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी 18 प्लस 18 से ऊपर व्यक्ति वाले समूह रहते हैं, उस सभा होते हैं। वही कर ग्राम सभा एक पंचायत के एक ही पंचायत में दो नहीं, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सीमा होती है, सभा होती है। एक पंचायत क्षेत्र के वयस्क लोग शामिल है, सभी लोग हाँ समूह बन गया तो ही सभा को कहते हैं, सभा बनाया था हाँ, उसी को कहते हैं ग्राम सभा। देखिए पंचायत राज 5वां चैप्टर है। ग्राम सभा सरपंच पंच है ना, पंचायत क्षेत्र के एक ही पंचायत क्षेत्र के वयस्क की सभा होती है। एक पंचायत क्षेत्र के जितना वयस्क है ना, सभी वयस्क मिलकर सभा बनाते हैं, समूह होता है, उसी को कहते हैं ग्राम सभा कहते हैं। एक से अधिक गाँव इसमें रहता है। ग्राम सभा में एक से अधिक गाँव भी हो सकता है। एक पंचायत क्षेत्र का होता है, लेकिन पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक गाँव भी होता है, ग्राम सभा मिलकर बनता है। एक से अधिक गाँव मिलकर के ग्राम सभा भी बन सकता है। एक पंचायत क्षेत्र एक वयस्क की सीमा सभा होती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है उसमें एक से अधिक गांव या एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों का सभा होती है। जितना वयस्क है एक ही को पंचायत के सरसौली पंचायत के जितना वयस्क है उस सभी का सभा बनता है, उसी को कहते हैं ग्राम सभा। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही गांव हो, सिर्फ एक गांव हो सकता है, या एक से अधिक भी गांव हो सकता है। पंचायत एक ही होगा लेकिन गांव एक से अधिक हो सकता है, एक भी हो सकता है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्य में देखिएगा ना, हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। हर राज्य के बोला, जब बिहार, झारखंड, असम, हरियाणा के बात बोला है, वहाँ के जैसे हर गाँव की कई राज्य में देखा गया है, हर गांव की जो ग्राम सभा होती है उसकी बैठक अलग अलग होती है। बिहार में कुछ ग्राम सभा की बैठक होगा तो झारखंड में कुछ ग्राम सभा की बैठक होगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिसका नाम मतदाता सूची में भी जुड़ गया है, तो वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है या होता है। देख लिए 18 वर्ष हो सकता है, 18 या वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा, गाँव के मतदाता सूची में नाम उसका आ सकता है, वो भी ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा सरपंच पंच होता है। एक पंचायत क्षेत्र के वयस्क सभी सभा होती है। एक या एक से अधिक गाँव हो सकता है। 18 वर्ष या अधिक उम्र के वोट देने का जो अधिकार है ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के वोट देने का अधिकार या मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए, तब वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। एक ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत जैसे सरसौली में एक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम सभा होता है। अभी देखें हम लोग तो वही कह रहे हैं, एक ग्राम पंचायत कई वार्ड में छोटे छोटे क्षेत्र में बांटा होती है। जैसे सरसौली पंचायत है तो रंगनाथपुर वार्ड हो गया, शंकरपुर वार्ड हो गया, सरसौली वार्ड हो गया, अमरपुरा वार्ड हो गया, महतू वार्ड हो गया। वही कह रहा है एक ग्राम पंचायत क्षेत्र कई छोटे छोटे क्षेत्र में वार्ड या क्षेत्र के हो गया में बांटा होती है। प्रत्येक वार्ड जो होता है, जैसे रघुनाथ वार्ड हो गया, अमरपुरा वार्ड हो, उसी तरह से प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक वार्ड क्या करता है, सब मिल करके, जैसे हमने कभी अरविंद वार्ड है, उसी तरह से प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पूछेगा ग्राम पंचायत सरसौली तो हाँ है, उसमें कई वार्ड होगा, तो बहुत सारा वार्ड है, कई वार्डों में छोटे छोटे क्षेत्र बटल है, तो कई वार्ड है तो हाँ, तो प्रत्येक वार्ड क्या करता है, तो प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। किसी को चुनता होगा, उसको जो प्रतिनिधि चुनता है कौन, वार्ड, तो उसको वार्ड पंच कहते हैं। क्यों?
तो वार्ड प्रतिनिधि चुन रहा है, इसलिए वार्ड पंच कहेंगे, वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। देखिए ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटा होता है, वार्ड बने छोटे छोटे क्षेत्र बटे होते हैं, और प्रत्येक वार्ड जो होता है और विद्यमान के वार्ड है अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो वार्ड पंच के नाम जाता है। जब वार्ड चुना अपना प्रतिनिधि वही वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच का चुनाव चुनते हैं। कर पंचायत क्षेत्र के लोग जो होते हैं ना सब मिल जाते हैं, पंचायत क्षेत्र के लोग मतलब कि सरसोली पंचायत के लोग हम मिलकर करके सरपंच का चुनाव करते हैं। यही कहा गया ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के बेस का सभा होती है जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के या मतदाता सूची में नाम है वो शामिल होता है ग्राम सभा में। ये ग्राम पंचायत है, कई वार्डों में छोटे छोटे क्षेत्र बटे होते हैं, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वार्ड चुनता है इसलिए वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चुनते हैं। जो भी पंचायत क्षेत्र है जैसे सरसोली पंचायत है, वहाँ का पंचायत क्षेत्र हो गया सरसोली, वहाँ के लोग सरसोली के लोग मिल करके सरपंच का चुनाव चुनते हैं। यही सरपंच को, यही पंचायत को जो पंचायत का मुखिया कहलाता है, यही सरपंच जो है सरसोली पंचायत का मुखिया कहलागा। तो मुखिया क्या है, तो पंचायत के लोग मिल जाते हैं, सरसोली पंचायत के लोग मिल करके सरपंच का चुनाव करते हैं, इसी सरपंच का नाम दे दिया जाता है, मुखिया का नाम से जाता है, मुखिया हो गया। ये क्या देख लिखा है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत के मुखिया के नाम से जानते हैं। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर किसको चुनते हैं, सरपंच को, यही सरपंच को मुखिया कहते हैं। वार्ड पंच जो वार्ड चुनता है उसको वार्ड पंच कहते हैं। सरपंच जिसको पंचायत क्षेत्र के लोग चुनाव में जिताते हैं यही सरपंच मुखिया कहलाता है, सरपंच मुखिया कहलाता है। यही सरपंच या मुखिया क्या हो गया, वार्ड पंच, दोनों मिल जाते हैं, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। किसको, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। 5 साल के लिए ग्राम पंचायत गठन होता है। लिख रहा है देखिए, वार्ड पंच और सरपंच दोनों, वार्ड पंच भी और सरपंच दोनों, वार्ड पंच सरपंच मिल करके ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। ठीक, वार्ड पंच वही प्रत्येक वार्ड जब अपना प्रतिनिधि चुनता है उसी को वार्ड पंच कहता है, वही वार्ड पंच यहाँ है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग, सरसोली पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं, उस पंचायत को मुखिया कहते हैं। यही सरपंच जो है पंचायत का मुखिया कहते हैं, वही सरपंच है। वार्ड पंच और सरपंच दोनों मिल जाते हैं, फिर क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने ग्राम पंचायत का गठन होता है, 5 साल के लिए करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है, वार्ड पंच जो वार्ड द्वारा चुना जाता है, सरपंच जो पंचायत का मुखिया होता है, पंचायत क्षेत्र के द्वारा चुना जाता है, वही दोनों मिल जाते हैं, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए करते हैं। देखिए ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, यही सचिव ग्राम सभा सचिव होता है, ग्राम सभा का सचिव होता है। पूछेगा ग्राम पंचायत के सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, होता है ग्राम पंचायत के जो 5 ग्राम पंचायत का जो गठन होता है 5 साल के लिए होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ये सचिव जो ग्राम पंचायत का होता है, यही सचिव ग्राम पंचायत का सचिव होता है, यही सचिव ग्राम सभा के भी सचिव होता है। ग्राम सभा देख रहे ना, इसका और दोनों का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव चुना जाएगा तो ग्राम सभा का भी सचिव हो जाएगा। वही करा, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, यही सचिव ग्राम सभा का सचिव होता है, सचिव ग्राम सभा का सचिव होता है। ये जो सचिव है चाहे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का सचिव होता है, इसका चुनाव नहीं होता, सचिव का चुनाव नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका सरकार द्वारा चुना जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता तो चुनता कौन है, सरकार। देख ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, यही सचिव ग्राम पंचायत का भी होता है, यही सचिव ग्राम सभा के भी होता है। ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ग्राम पंचायत का हो या ग्राम सभा का, दोनों का एक सचिव होता है और दोनों एक आदमी होता है। सचिव का चुनाव होता है कौन, सचिव का चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं होता। कैसे होता फिर नियुक्ति, तो उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होता है। किसके द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्ति होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता है। सचिव का काम क्या है, ग्राम सभा हो इसी का सचिव होता है और ग्राम पंचायत इसका भी सचिव होता है। सचिव दोनों का, यही सचिव का काम है, ग्राम सभा का होने के नाते और ग्राम पंचायत के होने के नाते बैठक बुलाता है, जो भी चर्चा और निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखता है सचिव। सचिव को जो हम लोग देखें, सचिव ग्राम सभा का सचिव भी होता है, ग्राम पंचायत भी होता है, चुनाव नहीं होता है। लेकिन सचिव का काम क्या है, सचिव का काम पूछेगा तो ग्राम सभा का सचिव होने के नाते और पंचायत का सचिव होने के नाते दोनों को बैठक बुलाना, और जो भी चर्चा होता है बैठक में, चाहे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का सचिव आते बैठक में जो भी चर्चा होता है, निर्णय होता है, उसका रिकॉर्ड करता है कौन, सचिव रिकॉर्ड करता है।
देख लीजिए, ग्राम सब पंचायत का एक सचिव होता है, सचिव ग्राम पंचायत ग्राम सभा का भी सचिव होता है। इसलिए सचिव का काम है ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना, जो भी चर्चा होता है उसका रिकॉर्ड करके रखता है सचिव। सचिव का काम है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सचिव होने के नाते बैठक बुलाना, चर्चा होता है, बैठक में निर्णय होता है, जो भी निर्णय लिया जाता है उसका रिकॉर्ड रखता है सचिव। सभा की भूमिका देखते हैं। भूमिका, ग्राम सभा की भूमिका क्या होता है? जब ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब ग्राम पंचायत जो होता है, तो ग्राम पंचायत में पूरे गांव के नज़र में निष्पक्ष रूप से सही तरीका से काम कर सके, इसमें किसका भूमिका है? तो ग्राम सभा की भूमिका होती है। यही करा ग्राम पंचायत पूरे गांव में, ग्राम पंचायत के पूरे गांव का ये पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके कौन? तो ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है वो पूरे अच्छे तरीका से निष्पक्ष रूप से काम हो सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ग्राम सभा ही देख रेख करता है कि ग्राम पंचायत में अच्छा तरीका से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। यही करा ग्राम सभा की जब बैठक होता है ग्राम पंचायत की देखरेख में, तो ग्राम पंचायत अपनी योजना जो लाने रहता है, नल जल योजना, ग्राम पंचायत जो मुखिया कहते हैं, उन लोगों के सामने पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा के बैठक में ग्राम पंचायत क्या करता है? अपनी योजना नल जल जो योजना लागू को सामने रखती है, लोगों के सामने रखती है ग्राम पंचायत। कब? जब ग्राम सभा की बैठक होता है तब। कौन रखता है? ग्राम पंचायत रखता है। यही ग्राम सभा पंचायत को, कोई पंचायत है ससोली पंचायत, उसको मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा जब बैठता है तब पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कौन? ग्राम सभा रोकती है। और प्लस में पैसे का दुरुपयोग कोई कर न सके, कोई गलती ना हो, इस सभी की निगरानी करता है कौन? ग्राम सभा। कहाँ? ग्राम पंचायत में। तो ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कोई पंचायत है ससोली पंचायत है, यहाँ से ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके। कौन काम कर सके? ग्राम पंचायत। पूरे गांव में ग्राम पंचायत सरसोली है, पूरे गांव रघुनाथपुर, सरसोली, टिमल, बीघा सभी को पूरा है ना, पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही देख रेख करता है ग्राम पंचायत को। क्या देखता है? तो ग्राम सभा की बैठक में जब होता है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक लगल इधर। बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना जल नल योजना जो लगले रहता है उन लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा के बैठक के सामने दिखाता है, देखो नल जल योजना आया है। ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कोई पंचायत उसको मनमाने ढंग से काम कर न सके, उसको रोकता है कौन? ग्राम सभा। साथ ही पैसों का दुरुपयोग न हो, कोई गलत काम भी न हो, इसकी निगरानी भी करता है ग्राम सभा करता है। इस तरह ग्राम सभा जो है चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा को देखा जाए, चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी रहो या सचिव हो, सभी पर, सचिव का तो चुनाव नहीं होता, वो तो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। चुने हुए प्रतिनिधि जितना है सभी पर नजर रखता है कौन? ग्राम सभा। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर ग्राम सभा नजर रखती है। और लोगों के प्रति, लोग में जनता के प्रति ग्राम सभा जिम्मेदार और जवाबदेह बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों के प्रति जिम्मेदार भी बताता है और जवाबदेह मांगता भी है। जिम्मेदार और जवाबदेह बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के एक और काम है चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखता है कौन? ग्राम सभा। और प्लस में चुने हुए प्रतिनिधि है तो हाँ, उस पर नजर रखो। और लोगों के प्रति जवाबदेह जिम्मेदार भी बनता है ग्राम सभा, और जवाबदेही बनने में भूमिका भी निभाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा सरपंच पंचायत क्षेत्र के वयस्कों की सभा होती है। एक या एक से अधिक गाँव भी हो सकता है ग्राम सभा में। ग्राम सभा का काम है ग्राम पंचायत में निगरानी रखना, चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखना ताकि कोई गलत न कर सके। ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष
वोट देने का अधिकार वाला भी ग्राम सभा का सदस्य होता है, या जिनका है ना मतदाता सूची में नाम हो वो भी ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। ग्राम पंचायत के जो सचिव होता है वही सचिव ग्राम सभा का भी होता है। कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्र में बटे रहते हैं, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में वार्ड में बटा रहता है और प्रत्येक वार्ड जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। जो प्रतिनिधि चुनता है वार्ड चुनता है, इसलिए वार्ड पंच कहते हैं, नाम से जानते हैं। पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चुनते हैं। पंचायत क्षेत्र के सभी लोग मिल जाते हैं, सबसे पंचायत के लोग मिल करके सरपंच चुनते हैं। यही सरपंच जो है मुखिया, पंचायत का मुखिया कहलाता है। यही वार्ड मिल करके जब प्रतिनिधि चुनते हैं वार्ड पंच कहते हैं। सरपंच जो मुखिया कहलाता है पंचायत का, और वार्ड पंच और सरपंच दोनों पंच है, इसलिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। 5 साल के लिए करते हैं ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटा होता है और कई वार्डों प्रतिनिधि चुनता है। वार्ड के प्रतिनिधि वार्ड पंच को चुनता है और पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच यही पंचायत का मुखिया कहलाता है। यही ग्राम पंचायत एक सचिव होता है, यही सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। इसका सचिव का चुनाव नहीं होता है। ग्राम सभा और पंचायत दोनों, ग्राम सभा पंचायत, ग्राम सभा देखिए ग्राम सभा जो होता है पंचायत क्षेत्र के वयस्कों की सभा होती है, तो वही ग्राम सभा पंचायत माने मुखिया सरपंच कहते हैं। ये दोनों की बैठक कौन बुलाता है? सचिव बुलाता है। सचिव काम है ग्राम सभा के 18 वर्ष के उम्मीदवार या मतदाता सूची में नाम रहता है उनका बल पकड़ के पंचायत की बैठक बुलाता है। जो भी चर्चा निर्णय होता है उसका रिकॉर्ड रखता है सचिव। पूरे गांव के हित में निष्पक्ष ग्राम पंचायत में के पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठक में होता है ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। यही ग्राम सभा की भूमिका है पूरे गांव में निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। ग्राम सभा की बैठक जब होता है तो ग्राम पंचायत अपनी योजना जन नल जो भी लगता है अपने सामने रखता है। ग्राम सभा की नज़र में कौन रखता है? ग्राम पंचायत रखता है। अब पंचायत को अपने मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है कौन? ग्राम सभा रोकती है। किसको? पंचायत को। पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। और प्लस में पैसा का दुरुपयोग ना हो सके, कोई गलत ना हो, इसका निगरानी भी रखता है ग्राम सभा ही रखता है। यही ग्राम सभा का और काम है कि चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में भूमिका निभाता है। ग्राम सभा की तयशुदा बैठक होती है। यही बैठक में ग्राम पंचायत जो अपना योजना लाती है वो लोगों के सामने रखता है ना। राज्य पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा बैठक साल में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। ग्राम सभा की जो तयशुदा बैठक है कम से कम एक राज्य पंचायती राज्य अधिनियम बनल था। कौन सा अधिनियम? राज्य पंचायती राज्य अधिनियम बनल था। राज्य में और पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक वही ग्राम सभा जो पंचायती राज पंचायत में या ग्राम पंचायत में प्रतिनिधियों का चुने हुए प्रतिनिधि को नजर रखता है ताकि कोई गलत ना कर सके। वही ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 2 बार आवश्यक होना चाहिए। साल में कम से कम, ऐसे तो 4 बार होता है, कम से कम 2 बार होना चाहिए साल में। लोगों की सुविधा के लिए ज़्यादातर राज्य में 4 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को इन बैठक का आयोजन किया जाता है। लोगों की सुविधा के लिए देखा जाए ज़्यादातर राज्य में, कोई भी राज्य में 4 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बैठक का आयोजन होता है ताकि उसमें ग्राम सभा की बैठक हो सके। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, मजदूर दिवस 1 मई को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक होता है। ऐसे लोगों की सुविधा के अनुसार कहेगा तो ज़्यादातर कहेगा तो यही सब 4 दिन होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इन बैठक का समय होता है ग्राम सभा की बैठक। ऐसे साल में कम से कम 2 बार होना जरूरी है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत गठन कर विभाजित कर लेते हैं। एक ग्राम पंचायत जो कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्र में बटे रहते हैं। अब प्रत्येक वार्ड है अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि का नाम है वार्ड पंच। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग सब मिल करके, यही पंचायत में कई छोटे छोटे वार्ड रहते हैं तो वार्ड बनते हैं, वार्ड मिलकर वार्ड पंच को चुनते हैं। वही पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चुनते हैं और सरपंच यही पंचायत के लोग चुनते हैं सरपंच को, इसलिए पंचायत का मुखिया बन जाता है सरपंच। वही वार्ड पंच वार्ड द्वारा और सरपंच पंचायत के लोगों द्वारा चुना गया है। दोनों मिलकर के वार्ड पंच और सरपंच दोनों पंच है ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने साल के लिए?
तो 5 साल के लिए गठन करते हैं, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। वही ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव, यही ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सभा का सचिव, दोनों का सचिव एक ही होता है। एक सचिव होता है ग्राम पंचायत का हो या ग्राम सभा का, दोनों का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव कराता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, सरकार द्वारा नियुक्ति होता है सचिव का चुनाव। सचिव का काम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सचिव होने के नाते दोनों को बैठक बुलाता है, चाहे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दोनों को बैठक बुलाता है। और चर्चा जो निर्णय होता है बैठक में, चाहे ग्राम सभा का बैठक हो या ग्राम पंचायत का बैठक हो, दोनों में जो चर्चा निर्णय होता है उसका रिकॉर्ड रखता है सचिव। ग्राम सभा के बारे में थोड़ा फिर देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा काम है जब ग्राम पंचायत में ससुले पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसकी ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा के काम है और है, ग्राम सभा की जब बैठक होता है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजना रखता है। ग्राम पंचायत की बैठक जब होता है, ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखता है। कब ग्राम पंचायत अपनी योजना जो है लोगों के सामने रखती है कब? ग्राम सभा की बैठक में, क्योंकि इसमें लोग ही सामने रहते हैं। ग्राम सभा जो होता है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। पंचायत जो भी है उसमें मनमाने ढंग से काम न कर सके, ग्राम सभा रोकता है। अब पैसों को दुरुपयोग ना हो सके, कोई गलत काम ना कर सके, निगरानी भी रखता है ग्राम सभा। इस तरह ग्राम सभा जो है चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर भी रखता है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में लोगों को जिम्मेदार भी बनाता है। जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? ग्राम सभा। ग्राम सभा के तयशुदा बैठक होता है जो साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। राज्य पंचायत में आता है, इसलिए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार होता है, कम से कम 2 साल। अच्छा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादातर लोगों को सुविधा के लिए किया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, मजदूर दिवस 1 मई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा कहानी पढ़ लेता है। हरदास गांव में ग्रामवासी की बैठक होता है, ग्राम सभा की बैठक होता है ना। यही ग्राम सभा की बैठक में पंचायत अपना नियोजन लाकर दिखाता है। ग्राम सभा का काम है चुने हुए प्रतिनिधि को निगरानी रखता है। देखिए कैसे आज का दिन बहुत बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं, बैठक लग रहा है ना, जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। जब पंचायत का चुनाव हो गया तो पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है, किस लिए? कि नई पंचायत ने, जो नया पंचायत बनल है चुनाव में, उनके लिए क्या योजना बनाई गई है। पंचायत के चुनाव के बाद क्या योजना बनाई है उसके लिए ग्राम सभा की बैठक हो रहा है। यही बैठक में पंचायत के लोग, पंचायती के जो चुन के प्रतिनिधि है, मुखिया, वही योजना लाकर दिखाता है ग्राम सभा के सामने। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने करता है। ग्राम सभा की जो बैठक की शुरुआत करता है, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत पंच करता है। सरपंच जो वही पंचायत के लोगों द्वारा चुना हुआ सरपंच होता है, यही सरपंच को पंचायत का मुखिया कहा जाता है। और पंच वार्ड पंच, जो वार्डो है ना, पंचायत के, ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के, प्रत्येक गांव के प्रत्येक वार्ड मिलकर के एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उसी को वार्ड पंच कहते हैं। यही सरपंच और पंच ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं। वही कर ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने करता है। और सड़क की मरम्मत पर होने वाले है ना, देखिए ग्राम सभा के सामने दोनों मिलकर क्या कर रहा है, ग्राम सभा सरपंच हो, मुखिया, वार्ड हो, वार्ड पंच, दोनों ग्राम सभा के सामने सड़क की मरम्मत के बारे में योजना जो पास हो तो उसके बारे में बता रहा है। सड़क दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं ना, और कुओं को साफ कर ना, टैक्स नहीं जी, इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुएं को साफ कर लेते हैं। तेजिया ने कहा, तेजिया को लिखे, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस्क जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा से लड़की बैठे है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर था। अनवर ने तब सबको बताया कि उसने अनवर गए हो कभी महाराष्ट्र के एक गांव में देख था, पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखा था कि पानी के संरक्षण होता है नया तरीका, महाराष्ट्र में देख ले होगा अनवर। तो उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर सेट कहते हैं। ये जो है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम को देख ले था, जो पानी का संरक्षण
के नियम देख रहा था महाराष्ट्र में। इसको कहते हैं वाटर सेट कहते हैं, है ना। ग्राम सभा देने से बोल रहा है अनवर। और पंचायत देने से है कौन, तो पंच और सरपंच। उसने सुना था अनवर कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। सरकार जो था महाराष्ट्र का सारा पैसा भी दिया था, है ना, वाटर सेट करने के लिए, पानी को संरक्षण करने के लिए। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक और डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे। जो नाला था पानी पीने मतलब बह रहा था, वहाँ पर चेक डैम मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बांध है। पूछेगा चेक डैम में होता है छोटे छोटे बांध बने थे। यह टंकी एवं टंकियों बनाई थी। सबको अनवर को यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम पंचायत को कहा इसके बारे में पता करने के लिए। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL। जैसे सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा। उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, क्योंकि मोटरसाइकिल है तो गरीबी रेखा के नीचे होगा जी। तो सूरज ने अपने पास बैठे आदमी को धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, सुखी बाई जो था उससे कहा, सरोज बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, जिसके पास मोटरसाइकिल है, तो उसके पास इतनी ज़मीन है तो कैसे इस सूची में आगे गरीबी रेखा से नीचे आ गया। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह पुलिस देख, तुम्हें तो पता होगा नटवारा सब हो रहा है ना, इसे बात विचार हो रहा। सरपंच ने देखा सरपंच ने जो है सरपंच जो मुखिया कहलाता है, पंचायत के लोगों द्वारा चुना जाता है, देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रहे थे। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और पिरजू के बारे में पूछा, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा, सब पर निगाह रखे हुए थे। अमीरचंद जो था ग्राम सभा में और लोग बैठे थे ना, सभी पर देख रहा था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए क्योंकि वो मजदूर है। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। सरपंच जो मुखिया कहलाता है, जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को शोषण किया था। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल है, शिक्षक जो है शिक्षा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का शोषण करता, टीचर लोग करता। और उसने बताया मैं ओम प्रकाश घर गया था तो वहाँ ओम प्रकाश नहीं था। टीचर बोलता ताला लगा होता, वह शायद कहीं और गया होता। इसलिए सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर यह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल हो जाएगा। यानी कि सब चीज़ का योजना जब भी आता है, सरपंच या पंच ग्राम सभा के सामने योजना दिखाता है, सवाल भी करता है ग्राम सभा लोग। यहाँ है सवाल कुछ, ग्राम सभा लिखल है, ग्राम पंचायत है, ठीक ना। ग्राम पंचायत सरपंच मिलकर के, सरपंच मुखिया ही कहलाता है, पंचायत के लोग ही चुनते हैं। यही पंचायत ग्राम सचिव होता है। ग्राम सचिव का चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन सचिव भी आता है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ग्राम सभा का सचिव होता है। समिति होता है, समिति बनता है। सरपंच और एक पंच होता है। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत में पंचायत के लोग ही कहते हैं। सरपंच का चुनाव जो मुखिया कहलाता है। और ग्राम पंचायत का जो गांव होता है, प्रत्येक गांव में वार्ड होता है, वार्ड मिलकर वार्ड पंच होते हैं। वार्ड मिलकर के वार्ड पंच को चुनते हैं, है ना। ये दोनों के बीच में उप सरपंच आता है। सरपंच और पंच के बीच में उप सरपंच। फिर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव आता है। समितियाँ आता है। समिति में नियोजन समिति, विकास समिति, नियोजन में जल नल योजना, विकास समिति कोई विकास होता है। निर्माण कार्य समिति होता है। निर्माण कार्य भवन, स्कूल का भवन बनाना है, निर्माण कार्य समिति काम करता है। शिक्षा समिति शिक्षा के बारे में देख रेख करता है ना। ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति होता है। एक और इधर अन्य समिति, अन्य लिखा अन्य समिति, ऐसे एक बार मिला लेते हैं। समिति में नियोजन समिति, है ना। ये है विकास समिति, सोच लीजिए। विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, अन्य समिति आती है समिति में। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। अभी देखें हम लोग, बैठक होता है ना। ग्राम पंचायत का आता है, नियमित रूप से बैठक होता है। यही ग्राम पंचायत से लोग चुनते हैं सरपंच को, जो मुखिया कहलाता है।
यही ग्राम पंचायत चुनते हैं, जिनकी ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। मुख्य कार्य, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? अपने क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास और कार्यक्रम लागू करना। मुख्य कार्य है अपने क्षेत्र में आने वाले जितना गांव आता है, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य यही है कि जितना ग्राम पंचायत में जितना भी अपने क्षेत्र में, मतलब सरसौली ग्राम पंचायत है, तो सरसौली ग्राम पंचायत का काम यही है कि अपने क्षेत्र में, मैंने सरसौली क्षेत्र में आने वाले गाँव, सरसौली क्षेत्र में आने वाले गाँव हो गया बहुत सारा, अमरपुरा, रघुनाथपुर, है ना, सब गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करना है। क्या करना? विकास कार्यक्रम लागू करना है। पंचायत के सभी कार्यों को स्वीकृति ग्राम सभा से मिलती है। जो पंचायत है, ग्राम पंचायत के सभी कार्य, चाहे वह कार्य अपने क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना हो, वो सभी कार्य ग्राम सभा से स्वीकृति मिलती है। पंचायत के सभी कार्यों को स्वीकृति ग्राम सभा से मिलती है। ग्राम सभा ही बोलते हैं कि यहाँ नली गली बनना चाहिए, वही पंचायत, ग्राम पंचायत काम करता है। पंचायत के सभी कार्य जो होता है उसकी स्वीकृति कहाँ से मिलता है? ग्राम सभा से मिलती है। पंचायत समितियों के निर्माण देखते हैं। समिति का निर्माण, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति बनाई जाती है। कुछ राज्य में देखा है, सभी राज्य में नहीं, कुछ राज्य ऐसा है, 28 राज्य है ना, 28 राज्य में कुछ राज्य ऐसा है जिसमें ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति बनाई जाती है। ग्राम सभा को काम करवाने के लिए समिति बनती है, जैसे निर्माण समिति, शिक्षा समिति। कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए, ग्राम सभाएं जो है काम करवाने के लिए समिति बनाती है। कौन बनाता है? ग्राम सभा जो है ना, यही समिति बनाता है काम करवाने के लिए, है ना। कुछ राज्यों में ग्राम सभा है काम करवाने के लिए समिति बनाती है, जैसे निर्माण समिति कुछ राज्य में ग्राम सभा बनाता है। शिक्षा समिति ग्राम सभा ही बनाता है। निर्माण समिति में समुदाय भवन से बनाता है। शिक्षा समिति ग्राम सभा ही बनाता है। इन समिति, चाहे निर्माण समिति और शिक्षा समिति, दोनों से कोई, इस समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं। दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। जो समिति बनता है, जो निर्माण समिति और शिक्षा समिति, इसमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं। वही इन समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। यही ग्राम सभा तो काम करवाने के लिए समिति बनाता है, इसलिए यही ग्राम सभा के कुछ सदस्य होते हैं शामिल समिति में, और कुछ सदस्य पंचायत के होता है, क्योंकि पंचायत में आता है ना काम, इसलिए पंचायत का दोनों मिलकर काम करता है। ग्राम सभा पंचायत दोनों का सदस्य मिलता है और निर्माण समिति शिक्षा समिति में काम करता है। ग्राम पंचायत के काम देखते हैं। यही पंचायत ग्राम पंचायत है, इसका सदस्य और ग्राम सभा का सदस्य मिलकर समिति का काम करवाते हैं। ग्राम पंचायत के काम, ग्राम पंचायत का काम यही है सड़क का निर्माण करना, नालियों को, स्कूल को, भवन के, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण करना और रखरखाव करना, ये सब ग्राम पंचायत का काम है। यहाँ देखे थे ग्राम पंचायत को नियमित रूप से बैठक होती है और इसका मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत का अपने क्षेत्र में आने वाले जो गांव है उसका विकास का कार्यक्रम लागू करना, इसका ग्राम पंचायत का काम है। और ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा से मिलती है ग्राम पंचायत का स्वीकृति काम करने के लिए। वही कर रहे हैं यहाँ पर। ग्राम पंचायत के काम जो स्वीकृति मिलता है ग्राम सभा से मिलता है। तो ग्राम सभा से क्या मिलता है? ग्राम पंचायत के काम सड़क, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन का सार्वजनिक उपयोग के जो भवन होता है उस भवन का निर्माण करना और रखरखाव करना ग्राम पंचायत का काम है। स्वीकृति किससे मिलता होगा? तो ग्राम सभा से मिलता होगा। स्थानीय कर लगाना, स्थानीय मतलब लोकल कर, जिस ग्राम पंचायत में टैक्स भी लगा सकता है ग्राम पंचायत, और इकट्ठा करना, टैक्स का इकट्ठा भी करता है और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना भी लागू करता है। स्थानीय टैक्स लगाना, कर लगाना, इकट्ठा करना, वो टैक्स का इकट्ठा करना और गांव के लोगों को रोजगार देना और सरकारी योजना लागू करना, ये सब ग्राम पंचायत का काम है। हरदास गांव में विकास के कार्यक्रम देखना है। हरदास गांव है, वहाँ के बारे में देखते हैं। ग्राम पंचायत के ही कैसे विकास होता है देखते हैं हरदास गांव के।
हरदास गांव में विकास के कार्य देखते हैं, कैसे हरदास गांव में विकास हुआ है जो ग्राम पंचायत द्वारा, उसके बारे में देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक पंच और सरपंच सचिव उपस्थित होते हैं। जब ग्राम पंचायत की जब बैठक होगा, इसमें पंच भी रहता है और सरपंच भी रहता है और सचिव रहता है। तीनों ग्राम पंचायत की बैठक करते हैं। यही ग्राम पंचायत है ना अपने क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास करता है ना। इसमें पंच भी रहता है वार्ड द्वारा, सरपंच रहता है, पंचायत ग्राम पंचायत के लोग चुनते हैं और सचिव जो सरकार द्वारा चुने जाते हैं, जिसका चुनाव नहीं होता। यह सचिव सभी का रिकॉर्ड रखता है। कुआं साफ करना, वो 2 हैंडपंपों को गहरा करना है ना। जल संरक्षण को अपनाने की योजना पर विचार करना, यही विचार हो रहा है। हरदासा गांव है, वहाँ विचार हो रहा है कुआं साफ करने पर, 2 हैंडपंप को गहरा करने के लिए जल संरक्षण को अपनाने की योजना के बारे में, जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसको अपनाने के बारे में चर्चा हो रहा है हरदास गांव में ग्राम पंचायत के विकास में। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्ष में, कितने 2 वर्ष में इस बंजर भूमि को हरे भरे मैदान में बदल दिया। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जब आया, जो बंजर भूमि जो था, बंजर भूमि पहले, ये हरे भरे में कर दिया। कौन? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में हरे भरे बंजर भूमि को हरे भरे मैदान में बदल दिया। कौन? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने। अब चलते हम लोग ग्राम पंचायत की आमदनी के। ग्राम पंचायत के तो विकास हरदास गाँव में देख लिए है ना, गाँव में होता है। और ग्राम पंचायत के आमदनी का स्रोत कहाँ से आता है? जो ग्राम पंचायत होता है, सरपंच, पंच और सचिव मिलकर बैठक बुलाते हैं। तो इसका आमदनी कहाँ से आता है? विकास करने के लिए, सामुदायिक भवन बनाने के लिए, गली बनाने के लिए। तो घर और बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आता है ग्राम पंचायत का स्रोत। घर पर और बाजारों पर जो टैक्स लगता है, कर लगता है और टैक्स लगता है, उसमें जो राशि मिलता है वहीं से मिलता है, पर ग्राम पंचायत का आमदनी होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। जनपद और जिला पंचायत द्वारा, जनपद एवं जिला जनपद जिला पंचायत द्वारा आती है राशि, इसी से मिलता है। विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा क्या होता है? चलाई जाती है योजना की राशि से जो जनपद से जिला पंचायत द्वारा आती है, इसे ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, समुदाय माने समूह में काम करने के लिए जो मिलता है दान, उसे मिलता है ग्राम पंचायत का आमदनी। तो घर बाजार पर लगाए जाने वाले कर, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाली राशि, दान, ये सब ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल पुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के 2 पंच 2005 में, 2 पंच 2005 में अपनी पंचायत में, महाराष्ट्र का जो पंचायत है वहाँ बहुत अच्छा काम किया था 2005, इसलिए पंचायत में अच्छा काम कीजिएगा तो निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। निर्मल ग्राम। तो हम लोग ग्राम पंचायत देख रहे हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच, पंच, सचिव तीनों होते हैं। बैठक में पूछेगा था, सरपंच, पंच, सचिव तीनों होते हैं। नियमित रूप से बैठक होता है ग्राम पंचायत की होती है। मुख्य काम इसका क्या है? ग्राम पंचायत का मुख्य काम अपने क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी गांव आता है, उस सभी गांव का विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। ग्राम सभा और पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। ग्राम सभा और पंचायत के काम को, ग्राम सभा रहे या पंचायत के जो काम को स्वीकृति मिलती है, तभी पंचायत अपना काम करता है। ग्राम सभा पंचायत दोनों मिलकर ग्राम सभा को स्वीकृति देता है, पंचायत अपना काम करते हैं। सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण, रख रखाव, स्थानीय टैक्स लगाना, इकट्ठा करना, इस सब का काम का है। स्थानीय टैक्स लगाना और टैक्स इकट्ठा करना, ये सब ग्राम पंचायत का ही काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, सब ग्राम पंचायत का काम है। आमदनी पूछेगा, ग्राम पंचायत के आमदनी का स्रोत, घर पर और बाजार पर लगता है टैक्स, वो टैक्स मिलने वाली राशि, सरकार द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, सब राशि ग्राम पंचायत में जाती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान भी समूह में जो मिलता है उसका भी दान ग्राम पंचायत में जाता है।
महाराष्ट्र के 2005 में अपनी पंचायत के उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर बताना है। ग्राम सभा एक तरफ ग्राम पंचायत लिख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की मूल संस्था है। ग्राम सभा जो है ना, ग्राम सभा पंचायती राज की मूल संस्था माना जाता है, जिसमें 18 वर्ष पूरी कर चुकी सभी मतदाता जो होते हैं, 18 वर्ष हो गया तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा क्या देखें, पंचायती राज की मूल संस्था है, जिसमें 18 वर्ष के सभी मतदाता पूरी हो जाता है, वो ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। ग्राम पंचायत में देखें, ग्राम पंचायत पंचायत राज का निर्वाचित संस्था है। ये मूल संस्था है ग्राम सभा, निर्वाचित पंचायती राज की जो निर्वाचित संस्था, कैसा निर्वाचित संस्था है ग्राम पंचायत, जिसका निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो ग्राम सभा का जो सदस्य है 18 वर्ष, ग्राम सभा का जो सदस्य होता है 18 वर्ष पूरा करे, यही सदस्य ग्राम पंचायत का निर्वाचन करता है। निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा देख रहे हैं, ग्राम सभा में सदस्य स्वयं जनता की उपस्थिति होती है। जो जनता स्वयं उपस्थिति होता है ग्राम सभा में। ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि को जो ग्राम सभा चुनता है, ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष का जो रहता है वही चुनते हैं ग्राम पंचायत के निर्वाचित संस्था। निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता को आमने सामने होकर जवाब देना होता है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, चाहे पंच हो या सरपंच, उस सभी को निर्वाचित होते हैं और जनता के आमने सामने होकर के जवाब देना होता है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के विघटन नहीं होता है, इसके विघटन नहीं होता है क्योंकि इसका चुनाव नहीं होता है। जबकि ग्राम पंचायत जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता, इसका चुनाव नहीं होता है, इसका चुनाव नहीं होता है। इस सदस्यों का चुनाव नहीं होता ग्राम सभा के। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ग्रामवासी जो गांव के हैं को ग्राम सभा के सदस्य और पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाता है कि पंचायत का चुनाव होगा तो हिस्सा ले सकता है, ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत का सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए बाद किया जाता है ना। केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य आते हैं वही सदस्य काम करता है, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्राम सभा में पंचायती राज की मूल संस्था है। 18 वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति इसमें हिस्सा लेते हैं वही सदस्य बन जाता है ग्राम सभा के, है ना। इसमें है पंचायती राज की जो निर्वाचित संस्था है, ये मूल संस्था है, निर्वाचित संस्था है। ये ग्राम सभा के सदस्य जो होता है 18 वर्ष, वही उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत में निर्वाचन होता है। ग्राम सभा में स्वयं जनता के उपस्थिति होता है। इसमें जनता के आमने सामने जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उसको जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है। ग्राम सभा में विघटित नहीं होता, कभी नहीं होता है ना। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है ग्राम पंचायत के। ग्राम सभा में सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। जो 18 वर्ष पूरा कर लेता है वही पूरा कर लिया तो ग्राम सभा के सदस्य भी बनेगा, ग्राम सभा के सदस्य भी बनेगा और पंचायत चुनाव में हिस्सा भी लेने का अधिकार मिल जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत को सदस्यों का चुनाव, ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है, केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं ग्राम पंचायत में। जो जीत कर आता है वही ग्राम पंचायत में हिस्सा लेता है। और थोड़ा सा अंतर है, ग्राम सभा एक निगरानी निकाय माना जाता है। निगरानी करता है कहाँ अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो ग्राम पंचायत के कामों पर नज़र रखता है। जो ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित होकर चुनाव जीत कर आते हैं उस पर नज़र रखता है कौन, निगरानी कौन करता है, ग्राम सभा। और उसी का मूल्यांकन भी करता है ना। जो निर्वाचित प्रतिनिधि का मूल्यांकन भी करता है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है, ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है। यही ग्राम सभा का एक अंग माना जाता है, कार्यकारी अंग, है ना। ग्राम पंचायत एक काम करता है इसलिए कार्यकारी अंग माना जाता है। ग्राम सभा का कार्यकारी अंग ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है जो गांव के विकास
की योजनाओं को विन्यास क्रियान्वित करता है। गांव का जब विकास होता है उसकी योजना को क्रियान्वित करता है, काम धाम करता है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है। इस ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पूछे ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किसके द्वारा होता है, तो ग्राम है तो ग्रामीण विकास, तो विकास मंत्रालय द्वारा अधिकारी आ जाता है। ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त होते हैं। जो ग्राम सभा के, यही ग्राम सभा इसका सदस्य के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम सभा का जो सदस्य इसका प्रति उत्तर देता है कौन, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है। देख लिए, गांव के विकास की योजना का क्रियान्वयन करता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा, ये पंचायत है तो पंचायती राज विभाग द्वारा, ये ग्राम सभा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है। ये पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी कहो या पंचायती सचिव नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी नियुक्त होगा, नहीं तो पंचायती सचिव नियुक्त होते हैं। जो ग्राम पंचायत के होते हैं नियुक्ति अधिकारी या सचिव, वही ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होता है। कुछ राज्य में निर्मल पुरस्कार ग्राम पंचायत में अच्छा काम करने पर मिलता है। कुछ राज्यों में पंच हो गया, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए निर्माण समिति बनती है, निर्माण समिति। कुछ राज्य में ऐसा है ग्राम सभा जो होता है काम करवाने के लिए निर्माण समिति बनती है। जैसे गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन बनना, गांव में क्या होना, सामुदायिक केंद्र का भवन बनना, यह काम निर्माण समिति करता है। कौन सा, निर्माण समिति करता है, जो ग्राम सभा के द्वारा बनता है निर्माण समिति। कुछ सदस्य निर्माण समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के और पंचायत दोनों मिलकर काम करते हैं। ग्राम सभा है ना, जिसका निर्वाचन नहीं होता है, पंचायत दोनों मिलकर काम करते हैं निर्माण समिति में। पंचायत के 3 स्तर होता है। पंचायत के स्तर 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायती में आता है ग्राम पंचायत, विकास खंड आता है। विकास खंड का कौन नाम है, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत समिति कहो या जनपद पंचायत कहो या विकास खंड कहो, बाकी एक है। जिला परिषद, जिला पंचायत। तो पहला पंचायत का स्तर है ग्राम पंचायत, जिसमें गांव के समूह, जितना गांव का समूह है सब इसमें ग्राम पंचायत में आता है ना। गांव का समूह चाहे सरसोली रहे, रघुनाथपुर रहे, अमरपुरा रहे, कोई भी रहे, देवली रहे, गाँवों का समूह ग्राम पंचायत में आता है। सरपंच है, जिसको मुखिया कहते हैं, या ग्राम सेवक है, सभी इसी ग्राम पंचायत में आते हैं। विकास खंड या जनपद पंचायत समिति के है। इसमें पंचायतों का समूह होता है। गांव का समूह ग्राम पंचायत और कई पंचायत मिल करके पंचायत समिति बनता है, या जनपद पंचायत के विकास खंड कहते हैं पंचायत समिति। पंचायतों का समूह होता देख लीजिएगा, नहीं चिन्हा रहा है ना। इसमें पंचायतों का समूह होता है पंचायत समिति में। जिला परिषद तीसरा स्तर है, जिला पंचायत। जिला परिषद का होता है जिला पंचायत। इसमें आपको संपूर्ण जिले का प्रशासन होता है। संपूर्ण जिला, जितना जिला है ना, सभी जिले का प्रशासन सब आता है जिला परिषद में, जिला पंचायत में। इसमें प्रमुख होता है जिला तो जिला प्रमुख कहलाता है। ऐसा जिला प्रमुख जिला परिषद में आता है या जिला पंचायत में। तो पंचायत के 3 स्तर देखे हम लोग अभी। ग्राम पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत के नीचे, ग्राम पंचायत में सभी ग्राम पंचायत देखे, गाँव का समूह होता है, गाँव का समूह इसमें आता है। इस सरपंच और ग्राम सेवक दोनों आता है। सरपंच भी आता है ग्राम पंचायत में और ग्राम सेवक आता है। फिर विकास खंड आता है, पंचायत के 3 स्तर, निचला आता है विकास खंड, जनपद पंचायत समिति कहते हैं। तो पंचायत समिति आता है, तो नाम है पंचायत समिति है, तो पंचायतों का समूह कहलाएगा। तो पंचायतों का समूह इसमें आता है। जिला परिषद में आता है या जिला पंचायत कहते हैं इसको, तो नाम है संपूर्ण जिला। संपूर्ण जिला का प्रशासन जितना आता है जिला पंचायत में आता है। इसमें प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, जिला तो जिला प्रमुख कहलाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है।
लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर ग्राम पंचायत है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर ग्राम पंचायत है, जिसमें गांव के समूह होता है। ग्रामीण पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है। किसके प्रति? ग्राम सभा। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होने पड़ता है ग्राम पंचायत पर। इसमें कौन कौन आते हैं? तो सरपंच आते हैं और ग्राम सेवक आता है। दोनों कौन कौन आते हैं? सरपंच आते हैं, सरपंच लिखा हुआ है, और ग्राम सेवक दोनों आता है ग्राम पंचायत में, जो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के प्रति, क्योंकि ग्राम पंचायत को ग्रामीण सभा के लोग ही चुनते हैं। ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, इसलिए ग्राम सभा के प्रति जवाब देना पड़ता है ग्राम पंचायत को। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था जहाँ रहता है, लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा लोग अपने सरकार में भाग लेते हैं। किसमें? सरकार में भाग लेने का अधिकार मिलता है। ग्राम पंचायत के बाद तीसरा स्तर आता है। ग्राम पंचायत के बाद जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है ग्राम पंचायत। तीसरा स्तर, दूसरा स्तर विकासखंड, जनपद, पंचायत या पंचायत समिति आता है। इसमें पंचायतों का समूह आता है। पंचायत है तो पंचायतों का समूह का पंचायत समिति। विकासखंड, जनपद, पंचायत समिति पंचायतों का समूह है। विकासखंड, जनपद, पंचायतों का समूह है। ग्राम पंचायत से बनता है। किसे बनता है? ग्राम पंचायत जो होता है ना, यही पंचायत ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत मिला करके विकासखंड यानी कि पंचायतों का समूह हो गया, तो पंचायत ग्राम पंचायत से बनता है। वही पंचायत का हो या ग्राम पंचायत का समूह होता है विकासखंड या पंचायत समिति। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर है। स्तर में आता है जिला परिषद, जिला पंचायत, तीसरा स्तर है, लेकिन पहला यही है। एक सबसे नीचे स्तर है ना, सबसे नीचे है स्तर में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में स्थान पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो ये पंचायत समिति यह के ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद आता है। यह तीसरा स्तर है। जिले के स्तर पर विकास की योजना बनती है। जिले के जो स्तर है ना, तीसरा स्तर है, विकास की योजना बनती है। जिला परिषद जिले के स्तर पर विकास की योजना बनती है। यह जिला परिषद पंचायत की समिति की मदद से सभी पंचायत में आवंटित राशि के वेतन की व्यवस्था करती है। पंचायत समिति मदद से, पंचायत की जो समिति है उसी की मदद से सभी पंचायत में जितना पंचायत है सब आवंटित राशि के वेतन की व्यवस्था करता है जिला परिषद। पंचायती संबंधी जो कानून होता है हर राज्य में अलग होता है। पंचायत से संबंधित जो कानून बनता है हर राज्य में अलग अलग है। जिला परिषद, विकासखंड, ग्राम पंचायत, ऐसे स्तर में नीचे चाहिए। और लोकतांत्रिक सरकार में स्थान जो आता है सबसे ऊपर जिला परिषद, विकासखंड, ग्राम पंचायत आता है। स्तर में नीचे से ऊपर जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार पंचायती राज व्यवस्था के इन तीनों स्तर से, तीनों स्तर मतलब कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, तीनों स्तर से स्थानीय प्रशासन किया जाता है। स्थानीय प्रशासन, लोकल प्रशासन दिया जाता है तीनों से। संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर, संविधान में जो निर्देश दिया है उसी के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाया। संविधान में दिया गया पंचायत से जुड़े हुए कानून, पूछे कहाँ से दिया गया? संविधान में दिया गया। पंचायत से हर राज्य में बात बोल रहा है, पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में बनाना है, लेकिन भले अलग अलग हो सकता है, ऐसा संविधान में लिखा है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पंचायती जो राज व्यवस्था है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़े। पंचायती राज व्यवस्था इसी चलते बनाया गया है, चाहे ग्राम पंचायत है जो भी रहे। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़े और अपने विकास के लिए लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिले। अपने विकास के लिए, मतलब जनता के विकास के लिए लोगों को आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इस चलते पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। दोहरान देख लेते हैं। ग्राम सभा के बारे में देखें, जिसका चुनाव नहीं होता है ना। ये मूल संस्था है। गठन भूमिका देखें कैसे होता है, गठन होता है, मूल संस्था है ना। इसका भूमिका देखें कि ग्राम पंचायत का
निगरानी करता है, देख रेख करता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत देखें, ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम सेवक दोनों आते हैं। गांव का समूह होता है इसे, है ना। ग्राम पंचायत का जो भी काम होता है तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। गठन का पंचायत क्षेत्र देख लिए। हरदासा गांव की ग्राम सभा का पंचायत का कार्य प्रणाली देख ले। ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत कहाँ से आता है, तो आमदनी का स्रोत देखे दाम से आता है, टैक्स आता है। पंचायत का स्तर देख लिए, है ना। हम लोग का स्थानीय प्रशासन में क्या देखे हम लोग, तो पंचायती राज देखे, है ना। ग्रामीण सभा देखे, ग्राम पंचायत देखे, पंचायत राज देखता है। ग्रामीण प्रशासन धारा 2(5) हिंदू आगे देख। ग्रामीण प्रशासन देखेंगे, आगे पढ़ना है। फिर नगर प्रशासन देखेंगे, आगे पढ़ना चैप्टर आगे है सब। ग्रामीण प्रशासन में पढ़ेंगे ग्रामीण के बारे में, आजीविका के बारे में पढ़ेंगे, शहर देखेंगे। नगर प्रशासन देखेंगे, नगर परिषद पढ़ेंगे, नगर परिषद आय, नगर परिषद या प्रशासन कर्मचारी देखेंगे, आय का स्रोत कहाँ है इसके बारे में देखेंगे। लिखा है ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है कौन, तो ग्राम सभा का सदस्य पंचायत क्षेत्र में रहने वाले कोई भी व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में रहने वाला है जिसकी आयु 18 वर्ष हो या 18 से ज़्यादा हो, वोट देने का अधिकार हो, वो भी जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में, वो भी ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। दोनों सही है। पंचायती राज पर विचार करना है, निम्न पर विचार करना है। यह शहर नगरों का कई वार्डों में बटा होता है, सही बात है। पंचायत जो है शहर हो या नगर को कई वार्डों में बांट दिया जाता है ना। प्रत्येक वार्ड से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसको कहते हैं वार्ड पंच कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहते हैं, भी सही है। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा जो चुना जाता है, प्रतिनिधि चुना जाता है, उसको पार्षद कहा जाता है, सही है। और वार्ड द्वारा चुना जाता तो वार्ड पंच कहते हैं। नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत जलकर, संपत्ति कर, होटल और दुकानों से प्राप्त कर, सिनेमा या मनोरंजन कर से, सही बात है। जलकुंड वाटर टैक्स। नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत बताओ। नगर निगम है तो नगर निगम का आय का मुख्य स्रोत है जल कर, मतलब वाटर टैक्स, पानी से टैक्स लगता है। संपत्ति भी टैक्स, होटल रहे या दुकान रहे सभी से टैक्स, सिनेमा मनोरंजन से टैक्स। दोनों सही है, दोनों सही है। सरकार की अवधारणा देखते हैं। लोकतंत्र का सही अर्थ होता है सार्थक भागीदारी। क्या होता है लोकतंत्र का सही अर्थ बताओ, सही अर्थ तो सार्थक भागीदारी होता है। लोकतंत्र का सही अर्थ सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही भी होना चाहिए। सार्थक रूप से भागीदारी होना चाहिए और जिस उद्देश्य से काम कर रहा है उस उद्देश्य का जवाबदेही भी होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। जीवित और मजबूत स्थानीय शासन, भागीदारी और जवाबदेही। भागीदारी, सार्थक रूप से भागीदारी और जवाबदेही, उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है लोकतंत्र। सरल शब्दों में गांव हो और जिला स्तर के शासन को ही, गांव के और जिला स्तर के जो शासन है उसी को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सरल शब्दों में क्या कहते हैं, गांव के या जिला स्तर के शासन होता है, गांव के शासन या जिला स्तर के जो शासन होता है उस शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन की सबसे, स्थानीय स्वशासन मतलब कि गांव के या जिला स्तर के जो शासन होता है स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यही स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है, क्या होती है, यह देश का आम नागरिक जो होता है, देश का भारत देश का जो आम नागरिक के सबसे करीबी होता है, सबसे करीबी स्थानीय स्वशासन होता है। इसलिए गांव और जिला के स्तर का शासन होता है। इसलिए यह लोकतंत्र में सबसे भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम भी माना जाता है स्थानीय स्वशासन को। 1882 का स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहली किसके द्वारा की गई थी। 1882 का स्थानीय सरकार जो गांव जिला स्तर का शासन होता है, गांव की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी यही होता है। स्थानीय सरकार किसके द्वारा शुरू की गई थी, वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। स्थानीय स्वशासन का पहला, स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं, पिता वायसराय लॉर्ड रिपन को 1882 में शुरू किया था। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वोटिंग में नाम होना चाहिए, वोट दे सके। ग्राम पंचायत देखें हम लोग, ग्राम पंचायत में सरपंच आता है, वार्ड आता है और सरपंच, वार्ड और सचिव है। सचिव, सरपंच, सचिव, वार्ड तीनों मिलकर बनता है ग्राम पंचायत।
इसका विभाजन वार्डों में, छोटे छोटे वार्ड या छोटे छोटे क्षेत्र में कर देता है। ग्राम पंचायत का विभाजन वार्ड में छोटे छोटे क्षेत्र में होता है। यही वार्ड अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, वार्ड सचिव। वार्ड सरपंच कहते हैं इसको। सरपंच, इसका विभाजन वार्ड में होता है। ग्राम पंचायत का विभाजन छोटे छोटे वार्ड में होता है। प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक गाँव में एक वार्ड होता है। सरपंच पंचायत के जो लोग चुनाव करते हैं, पंचायत के जैसे ससोले पंचायत के लोग जिसको चुनते हैं वही सरपंच बनता है, जिसको मुखिया कहते हैं। 5 साल तक कार्य करते हैं लोग। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य 5 साल तक कार्य करते हैं, है ना। नियंत्रण रहता है सचिव द्वारा। ग्राम सभा और पंचायत नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। ग्राम सभा का और पंचायत की नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। सचिव ग्राम सभा पंचायत में आता है। इस सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। बैठक रिकॉर्ड करता है सचिव का करता है, बैठक को रिकॉर्ड करता है, नियंत्रण करता है सचिव। विचार करने के लिए कह रहा है। 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, तो गलत। 74वां नहीं, 73वां संविधान संशोधन जो था वो है 73वां है, ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है। ये कह रहे 74वां, गलत है। 73वां होना चाहिए, ग्रामीण स्थानीय सरकार, जिन्हें पंचायती राज संस्था के रूप में भी जाने जाते हैं। यही ग्रामीण स्थानीय सरकार को जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसी को पंचायती राज संस्था के रूप में भी जानते हैं। पंचायती राज संस्था ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, गलत। जिन्हें नगर पालिका भी कहते नहीं। शहरी कहेगा तो एक कदम ज़्यादा है। ग्रामीण 73वां है और शहरी 74वां होना चाहिए। शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका कहते हैं। शहरी स्थानीय सरकार को नगर पालिका भी कहते हैं, जो 74वां संविधान संशोधन में है। 73वां में ग्रामीण स्थानीय सरकार, जिन्हें पंचायती राज संस्था के नाम से जानते हैं। पंचायत का स्तर जिला परिषद, जिला स्तर आता है। जिला परिषद पहले ही स्तर में आता है, नीचे से, है ना। जिला स्तर, जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर का होता है। दूसरा विकास खंड पंचायत, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। कई ग्राम सभाओं से मिलकर होता है। कई ग्राम जो सभा है उस सभी से मिल करके पंचायत विकास खंड स्तर या पंचायतों का समूह कहिए। ग्राम सभा, इसमें लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है। ग्राम पंचायत किसके जवाब देता है, तो ग्राम पंचायत को भी जवाब देता है। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? ग्राम पंचायत। लोकतंत्र का पहला स्तर है ग्राम पंचायत। कक्षा 6 का एनसीईआरटी बुक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। चैप्टर का नाम है लेसन 5, पंचायती राज चैप्टर का नाम